हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो ये ब्लॉग जो है मैं पिछले ब्लॉग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो पिछला ब्लॉग जो आप लोगों ने देखा होगा उसमें मैंने बताया कि मुझे कहीं जाना है और कहाँ जाना है वो भी मैंने बता दिया था। तो मैं अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ। गर्मी छुट्टी है, बहुत दिनों से वो मुझे बुला रही थी कि दीदी आओ दीदी आओ। और अबीर का भी बहुत मन था, वो भी इस बार गर्मी छुट्टी में उसे मैं कहीं नहीं ले जा पाई हूँ। तो बच्चे भी हैं घर में, बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर शायद मैं आपको टाइम दिखा रही थी कि कितना बज रहा है, तो 3:30 बज रहे हैं। और पिछले ब्लॉग में भी मैंने बताया था कि खाना पीना करके मैं तुरंत ही रेडी होने वाली हूँ क्योंकि मुझे जाना है। और मेरी बहन का जो घर है मेरे घर से 2 घंटे का सफ़र है। तो निकलते निकलते तो 4 साढ़े 4 बज ही जाएंगे। मतलब मैं अभी आई हूँ तुरंत रेडी होने, मतलब 4 सवा 4 तो बजने वाला ही निकलते निकलते। तो फिर 2 घंटे लगेंगे जाने में। तो बस मैं जल्दी से यहाँ पर रेडी हो रही हूँ। और गर्मी तो इतनी है कि कुछ भी लगाने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी अगर किसी के घर जाना है तो थोड़ा सा रेडी होना तो बनता है। तो बस थोड़ा सा क्रीम वगैरह मैं लगा रही हूँ। और ये सूट ही मैंने पहना है, वहाँ मैं साड़ी वगैरह नहीं पहन कर जाती हूँ। और बस ऐसे ही पैकिंग वगैरह तो सब हो चुकी थी। बस थोड़ा सा यहाँ पे मैं बीबी क्रीम लगा रही हूँ और जल्दी से इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। और नॉर्मली मैं हल्का सा बीबी क्रीम हो या सीसी क्रीम भी हो वही मैं लगाती हूँ। यहाँ तक कि पार्टी वगैरह में भी जाना हो तो मैं बीबी क्रीम सीसी क्रीम ही लगाती हूँ। मैं बिल्कुल ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। फाउंडेशन वगैरह तो मैं बहुत ही रेयर लगाती हूँ, बहुत मन हुआ, बहुत मतलब शादी पार्टी हुआ तो ही लगाती हूँ। तो जनरली मैं बीबी क्रीम और सीसी क्रीम में ही लगाती हूँ। तो बस अच्छे से मैंने स्पॉन्ज से यहाँ पर इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ क्योंकि इससे अच्छे से ब्लेंड होता है। हाथ से भी मैं लगा लेती हूँ अच्छे से। मैंने हाथ में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और इसमें थोड़ा सा जल्दी से हो जाएगा, इसीलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पर जल्दी जल्दी। तो क्रीम लगा लिया है, उसके बाद हल्का कॉम्पैक्ट मैंने भी लगाया है, पर कॉम्पैक्ट भी मैं बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि मैंने देखा है अपने फेस पर अगर क्रीम वगैरह ही रहने दूँ तो थोड़ा सा ग्लो आता है, और अगर कॉम्पैक्ट मैं लगा लूँ तो थोड़ा सा ड्राइनेस टाइप का लगता है। ठंड में तो वे बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, गर्मी में लगा भी लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही स्वेटिंग होती है, इसलिए थोड़ा सा मैंने फेस पाउडर भी लगाया। और उसके बाद वही काजल, बिंदी और ये लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ। तो नॉर्मली मेरा यही मेकअप में रहता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, सच में कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अगर पार्टी वगैरह में जाना हो तो थोड़ा सा मस्कारा ये सब थोड़ा ज़्यादा रहता है, बाकी नॉर्मली मैं इतना ही लगाती हूँ। तो देखिए मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ और मैं भी रेडी हूँ और अबीर भी रेडी हो चुका है। बस हस्बैंड के रेडी होने का इंतज़ार है, वो पीछे से हाई कर रहा है। और हस्बैंड अभी कार वगैरह निकाल कर थोड़ा सा वो गाड़ी को देख रहे हैं। तो मैं तो फुल रेडी हूँ और मैंने चोटी बना लिया है क्योंकि गर्मी में बाल खुला मतलब बाप रे पूछे मत। तो बस फुल रेडी हूँ और थोड़ी देर में ही अब निकलना बाकी है। सारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है, बस घर में मम्मी पापा को बाय बाय वही जो होता है जाने के बाद वो सब करना है। हस्बैंड आ जाए वो तुरंत फिर रेडी हो जाएंगे और तुरंत ही हम लोग निकल जाएंगे। तो फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं और मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया, जान बची, क्योंकि गर्मी सुबह से बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। शाम से थोड़ा सा हवा भी उठा था, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया भी था कि पता नहीं मौसम कैसा होने वाला है, हम लोग निकल भी पाएंगे कि नहीं। तो मौसम चलो साथ दिया मौसम ने, और ठंड ठंड में ही हम लोग थोड़ा सा निकल जाए तो जाते जाते शाम हो जाएगी। और बस अभी काफ़ी दूर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से थोड़ी देर पे ही घर है, मतलब आधे घंटे और लगेंगे, घर पहुँच जाएंगे। कम से कम 1.5 घंटे का सफ़र हम लोग ने कर चुका है और शाम हो चुकी है। तो बस हस्बैंड थोड़ी देर के रुके थे और वो गए हैं चाय पीने के लिए, चाय लाने के लिए। मुझे मतलब इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी, हाय मतलब जमाई उठ रही थी ना, तो हस्बैंड ने बोला रुक जाओ मैं तुम्हारे लिए चाय ले आता हूँ। तो फिर हम लोगों ने चाय पिया और उसके बाद फिर निकल चुके हैं। तो बस आधे घंटे के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। तो अब जो है फाइनली हम मतलब हम सब मेरी बहन के यहाँ पहुँच चुके हैं। और आने के बाद का वीडियो मैं बनाना ही भूल गई। जब यहाँ पर आ गई तब मैं सबको बोल रही थी मैंने तो वीडियो बनाना ही भूल गई। सब हंस रही थी। होता है ना, जब किसी से बहुत दिन के बाद मिलो या किसी घर जाओ, मेरे साथ तो होता है, मैं वीडियो बनाना ही भूल जाती हूँ उस टाइम में। हो मिलना मिलाना ये सब होता है। तो आए हुए काफ़ी आधे घंटे हो चुके हैं और नाश्ता वगैरह भी हो चुका है। अभी चाय बन रहा है तो चाय का वेट हम लोग फिर से कर रहे हैं। तो बस मेरी बहन ने बोला कि तुम लोग कपड़े वगैरह चेंज कर लो फिर आराम से चाय पीना। तो मैंने कपड़े वगैरह चेंज किया और अभी सब हम लोग मिलकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं। और मैं बोल रही हूँ कि मेरी हालत क्या लग रही है अभी।
तो बस मुँह हाथ धोऊँगी, चाय पी लूँ उसके बाद, और वही हंसी मजाक हम सबका चल रहा है। और फिर वही खाना पीना जो होता है वो हुआ, और फिर हम लोग सो गए। और इसके बाद डायरेक्ट मैं आप लोग को नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। कल चाय पीने के टाइम मिली थी, अब हो चुका है नेक्स्ट डे की सुबह है। तो बस यहाँ पर हम लोग सब बैठे हुए, मैं भी चाय पी रही हूँ। तो रही मेरी बहन और दोनों बच्चे आराम से, मतलब अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सोकर उठे हैं और नीचे आराम से वो लोग बैठ गए हैं। तो दोनों बच्चे हाई कर रहे हैं, और खिड़की से लाइट आ रही है इसलिए क्लियर दिख नहीं रहा है। तो सब हम यहाँ पर इकट्ठे बैठे हुए हैं, हम सब चाय पी रहे। ये मेरी बहन की जेठानी की बेटी है, और मेरी बहन मेरे पास आकर बैठी। आप लोगों ने देखा, तो ये रही मेरी बाद वाली बहन। तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, मतलब मायके में हम लोग कभी एक साथ आते हैं तब मैंने दिखाया था। तो मेरी बहन के यहाँ भी मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ, और 3-4 दिन के लिए छुट्टी में रहने के लिए। तो मतलब शादी, मेरी बहन की शादी को कम से कम 7-8 साल हो गए हैं, और अब मैं आई भी हूँ तो एक आध दिन के लिए ही, मतलब छुट्टी में ये 3-4 दिन के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर बस मैं नहा धोकर नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो थोड़ा सा लेट ही है, होता है ना, अपने घर में रहो तो रूटीन से काम होता है, और कहीं जाओ तो बस आलस आ जाता है, होगा काम ऐसे करके। तो बस नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है, मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ, और बस वही अपना डेली का कंघी वगैरह कर लेती हूँ। क्या कर रहा है तुम? रे बाप रे बाप। तो दोनों बच्चे तो मतलब उनको छूट मिल गई है, कोई रोक टोक नहीं है। मतलब घर में मतलब धमाल मचा के दोनों ने रखा है, दोनों दरवाज़ा बंद करके मतलब खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। और बस मैं आ गई हूँ किचन में, मेरी बहन यहाँ पर खाना बना रही है। तो आज थर्सडे है तो बिना लहसुन प्याज के ही खाना मतलब बन रहा है। मेरी बहन ने बोला कि दीदी तुम लोग नॉनवेज खाती, मतलब कुछ लहसुन प्याज खाती हो कि ना। मैंने बोला नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग थर्सडे को लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो वही हस्बैंड की फेवरेट आलू की पोस्तू बन रही है यहाँ पर, और भी बहुत कुछ, दाल सब्जी भुजिया वगैरह बहुत कोई कुछ है। मैंने बोला भी कि सिंपल सा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलती नहीं जीजा जी आए हैं, उनके लिए तो मतलब बनाना बनता ही है। तो बस मैं भी आ गई थी कि मुझे भी कुछ दो, मैं भी थोड़ा हेल्प वगैरह कर दूँ। तो होता है ना, अपने घर में तो आप कितना भी काम कर लो, पर किसी के घर में जाओ तो थोड़ा सा बनता नहीं है काम करने में, पूछ पूछ के करना पड़ता है कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या है, नहीं है। सबके घर में काम करने का तरीका जो है अलग अलग होता है। तो वही छोटे बहुत जो भी काम है मैं यहाँ पर कर दे रही हूँ। और हमारा काम भी चल रहा है, और हम बहनों का बात भी हो रहा है। मतलब होता है अगर 2-3 बहनें मिले अगर, तो मतलब गप्पे कहाँ से कहाँ तक चल जाती हैं, पता भी नहीं चलता है, ये इसकी बात उसकी बात। तो वहाँ थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैं बच्चों को चेक कर रही थी क्या कर रहे हैं वो लोग। तो खिड़की दरवाजे बंद करके दोनों सब टीवी देख रहे हैं, और एसी वगैरह चला दिया है, इसलिए खिड़की दरवाजे सब बंद है, इसलिए कि गर्मी में तुम लोग आराम से बैठकर टीवी देखो। और यहाँ मैं आपको मेरी बहन का घर दिखा रहे थे कि इतना बड़ा घर है कि आप अगर सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक कर भी करो ना तो घर में ही हो जाएगा, मतलब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उधर का पार्ट मैंने दिखाया, और इधर बीच में हॉल है, और यहाँ से भी उधर लंबा ही उतना ही बड़ा घर है। मतलब 6-7 कमरे हैं, उधर 3 कमरे, इधर 3 कमरे, बीच में हॉल है और किचन है। तो वही मैंने आपको दिखाया। तो पूरा मैं घर नहीं दिखाती हूँ, ये सब अच्छी मतलब प्राइवेसी के कारण थोड़ा सा नहीं दिखाना चाहिए। और बस अब हो चुका है शाम, तो खाना पीना खाकर थोड़ी देर हम लोग दोपहर में सो गए थे। और मेरी बहन ने फिर साड़ी पहन लिया है, क्योंकि वो यहाँ की बहू है। मैंने वही वाला कुर्ती पहन लिया है कि थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए निकले थे, पास में ही शाम हो चुकी है, बच्चों को थोड़ा सा खेलने के लिए। और यहाँ पर एक राजबाड़ी है,
मंदिर है, तो वहीं हम लोग देखने के लिए निकले थे। मतलब घर से 2 मिनट या 3 मिनट के रास्ते में है, तो बच्चों को भी अच्छा खेलने की जगह यहाँ मिल गई है। वो लोग तो निकलते ही मतलब दौड़ लगाने लगे हैं। और इसमें मतलब राजबाड़ी है, ये पुराना मंदिर है, मतलब राजा लोग यहाँ पर रहते थे उस टाइम का ये जगह वगैरह है। तो यहाँ पर एक आश्रम टाइप का भी है, मतलब राजा लोग जब रहते थे उस टाइम ही बना हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग अंदर आ चुके हैं और बच्चे बस उन्होंने चप्पल हाथ में लिया था तो वो यहाँ पर हाथ धो रहे हैं। और यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर ये सब है, तो वही मैं आप लोग को भी दिखा देती हूँ। तो ये तो बंद है ना सर? प्रणाम करो, प्रणाम, बैठ के प्रणाम करना चाहिए। तो क्या है, राधा मंदिर ना? अच्छा, अब कहाँ गया वो लोग? ये गोपाल रखा हुआ है ना, वैसे लग रहा है। राम सीताराम। मैं चलूंगा। बहुत पुराना मंदिर, सच में पुराना जमाना में जैसे मंदिर रहता था। तुम भागेगा फिर? नहीं भागूंगा। मम्मी छोड़ना, सांप बनाया हुआ देखो डिजाइन। मम्मी छोड़ना मना की है। प्रणाम करो। नहीं मैं पहले छोड़ दो, प्रणाम करो। माँ जागृत काली है, काली माँ, काली जागृत है बहुत ज्यादा। कहीं नहीं भागूंगा। भागूंगा नहीं है, बुखार आ जाता है। बेटू करेगा बात।